हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए रीडिंग करेंगे, लव रीडिंग करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। अगर अच्छा लगता है आपको रीडिंग तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी पूछना है कमेंट में पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, मंथ वाइज रीडिंग और डेट वाइज रीडिंग पहले कर चुकी हूँ, देख लेना। टाइमलेस रीडिंग्स तो करते रहते हैं। चलो यहाँ पर देखिए, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द मून एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो यहां मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी बहुत जबरदस्त तरीके से शिफ्ट हो रही है आपके आसपास। आने वाले टाइम में आप देखोगे ये शिफ्ट, एनर्जी शिफ्ट। हो सकता है आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे, तो कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन कोई एक्शन लेना चाहे, तो कहीं ऐसा है कोई ऐसे पर्सन जिनसे आपने काफी टाइम पहले बात की थी और फिर आप दोनों अलग हो गए थे, या फिर कोई पास्ट के पर्सन है जिनके साथ आपका थोड़ा सा मतलब ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो रखी थी और फिर आप लोगों ने बात ही नहीं की एक दूसरे से, आगे बात ही नहीं बढ़ी। तो ऐसे कोई पर्सन भी आपके लाइफ में फिर से री एंट्री कर सकते हैं। उनको भी आपकी याद बहुत आएगी, ये भी बात नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो लवर्स का कार्ड है, टॉवर कार्ड भी आया है, देखिए, डेविल एंड एट ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, द हाई प्रिस्टेस। द एनर्जी अराउंड यू इज शिफ्टिंग फास्ट। ये एनर्जी मैंने शुरुआत में ही बोला था, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि हमारे आसपास की जो एनर्जी रहती है ना, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, और इस बार लियोज आपके लिए ऐसा है कि आपके आसपास की एनर्जी बहुत फास्टली चेंज हो रही है। ठीक है, मतलब आपको वो बदलाव है ना, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये कितनी जल्दी जल्दी चीजें बदल गई है। लाइफ में बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी बदल जाएंगी। मतलब यूं कह लो कि आज आप किसी चीज का टेंशन ले रहे हो, कि समझो फॉर एग्जाम्पल बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, 2-4 घंटे में वो एनर्जी क्लियर हो गई। ठीक है, बहुत धुआंधार बारिश हो गई, अब क्या करें, और बाद में वो टेंशन जैसे मानो खत्म ही हो गई, है ही नहीं। किसी भी चीज का अगर बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो तो वो बात उस वक्त आपको इतनी बड़ी लग सकती है और आपको ऐसा लग सकता है क्या मैं अभी तक और अब तक जो भी लाइफ में चल रहा है, चाहे एजुकेशन की बात हो, पर्सनल लाइफ की बात हो, प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, हेल्थ की बात हो, फैमिली लाइफ की बात हो, लव की बात हो, हर जगह पे मैंने स्ट्रगल देखा है। क्या लिए वो स्ट्रगल के लिए होते हैं? हमेशा यही चीजें चलेगी लाइफ में? कभी कुछ अच्छा होगा कि नहीं? काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं अभी चेंजेस आएंगे, कर्मा खत्म हो गया, लाइफ साइकिल चेंज हो रहा है। तो पॉजिटिव एनर्जी आती भी है और हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम अपने ही वो गम और वो तकलीफ वाली एनर्जी में ज्यादा रहते हैं। क्योंकि हमारे आसपास लोग भी वैसे ही है, क्योंकि हमें थोड़ी सी भी अगर खुशी मिलती है तो शायद उनसे देखी नहीं जाती है, पता नहीं, मतलब ऐसा कहना सही नहीं है, पर अननोइंगली वो लोगों के वजह से, मतलब उनकी तरफ से ऐसी कुछ हरकतें ऐसी हो जाती है कि वो ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि हमें गुस्सा आता है। हमारे लाइफ में जो चीजें अच्छी चल रही है, थोड़ा टाइम हम खुश हो भी लेते हैं और फिर वो टेंशन बढ़ा देते हैं एकदम से, कोई जानबूझकर कोई अनजाने में। ये चीजें भी हो रही है, तो आपको परेशान हो रहा है, मतलब आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अकेला या अकेली इतने सालों से अपने कांधों पर लेकर चल रही हूं या रहा हूं, चाहे आप बचपन से लेकर ये सब देख रहे हो या अभी बड़े होने के बाद, जो भी है। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है यार एक तो कोई पर्सन चाहिए था या थी लाइफ में जो समझ के ले, वो भी नहीं, उसको भी हमने ही समझना है। उसकी 100 बातें समझने के बाद भी वो लॉयल नहीं रहते हैं, तो कोई कुछ बोल देते, कोई कुछ बोल देते। तो ऐसे इन हालातों में मैंने क्या करना चाहिए, ये बात आपके दिमाग में ज्यादा चलेगी। आप सोच रहे होगे यार अब सब कुछ बदल जाए, बस बहुत हो गया, अब ना बहुत कुछ अच्छा होना चाहिए मेरे साथ, जो डिजर्व नहीं करते, जो जो लोग मतलब बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास है, आपके दोस्तों में बोलो, आपके कोलीग्स में बोलो, उनको आता कुछ नहीं है, या फिर जो भी कुछ आता है तो उसके पहले जो उन्होंने काम किए हैं या जो भी कुछ हुआ है स्कूल टाइम में बोलो, कॉलेज टाइम में, या लव लाइफ की भी बात कर लो, तो वो यहाँ वहां दिमाग लगा के आए हुए लोग हैं। मतलब पहले ही उन्होंने बहुत सारे अफेयर्स कर लिए हो, या अभी आप देख रहे होगे आपके आसपास जो आपके फ्रेंड्स है या कोलीग्स है या पहचान के लोग हैं, तो उनके एक से ज्यादा अफेयर्स चल रहे हैं, फिर भी सब कुछ सही चल रहा है उनका, उनके पार्टनर अच्छे रह रहे हैं उनके साथ, और आप ये सोच रहे हो मैं लॉयल रहते हुए भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये लॉयल नहीं है, या फिर सही से बात नहीं कर रहे, या फिर बातें छुपाना, या फिर अकेले ही हो आप काफी टाइम से, क्योंकि आपका भरोसा हर किसी ने तोड़ा ही है, चाहे छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, है ना। आपने पैसा देखा तब भी वही चीजें हुई, पैसा नहीं देखा मतलब चीजें प्रैक्टिकली देखी, आपने प्रैक्टिकल सोच के देखा तब भी वही चीजें आपने एक्सपीरियंस की है, और जब इमोशन से सोचा तो वैसे तो की ही है फिर ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस। एनर्जी शिफ्ट हो रही है अभी, तो सबसे पहले मुझे एनर्जी में बहुत फास्ट चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जो सिचुएशन काफी टाइम से स्टैग्नेंट थी उसमें अचानक मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून प्लस टॉवर इंडिकेट करते हैं यहाँ पर, ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है और ये टॉवर कार्ड भी आया है। ठीक है,
तो ये दो कार्ड्स जो है वो इंडिकेट करते हैं कि यूनिवर्स चीजों को फोर्सफुली शिफ्ट कर रहे हैं। जो हिडन था वो ज्यादा देर तक हिडन नहीं रहेगा। अभी बहुत सारी छुपी हुई चीजें आपके सामने आ सकती है। तो कुछ बातों पर आपका फोकस जाएगा कि अरे ये मुझे पता नहीं था, मुझे पता होना चाहिए था। पर कुछ बातें ऐसी है जिस पर आपका फोकस भी नहीं जाएगा और वो बातें आपके सामने आएगी। ये भी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए, कोई आपसे बात करना चाह रहा है या रही है, तो वो कौन हो सकते हैं? आपके पास के कोई पर्सन हो, फ्रेंड हो कोई। नाइट ऑफ सॉर्ड्स प्लस पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून, इनके साथ हम बात करेंगे फर्स्ट 3 कार्ड्स के साथ। इस तरह से रख देती हूँ फिर। तो फर्स्ट 3 कार्ड्स के साथ बात करें तो यहाँ पर ऐसा है, कोई पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। ये इंसान काफी रेस्टलेस एनर्जी में है। इससे पहले अपनी फीलिंग्स या इंटेंशंस क्लियर नहीं थी। अब ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी में लग रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर हो जिनको आपने अभी ब्लॉक कर दिया हो या बातचीत बंद कर दी हो। हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ रखा हो यहाँ पर, या हाल ही में आपका ब्रेकअप हो रखा हो यहाँ पर, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, ये पर्सन आपसे बहुत डेस्परेटली बात करना चाहेंगे। आने वाले टाइम में उससे भी कंट्रोल नहीं होगा कि वो अपने आप को मतलब कंट्रोल करके बैठे कि तू बात नहीं करेगी, करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है तेरे होने ना होने से, इस तरह से। पर ये होने उससे होगा नहीं है, क्योंकि आपको भी हल्की हल्की उसकी याद आना शुरू हो गया होगा कि आपको ये लग रहा है कि मैं तो इससे बात नहीं करती, इसके बारे में सोचता भी नहीं, फिर भी इसकी याद क्यों आ रही है। तो वो आप याद नहीं कर रहे हो, वो पर्सन आपको याद कर रहे हैं। आप जितना भी उनसे दूर रहो, लेकिन वो आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसने पहले अपनी फीलिंग्स या इंटेंशंस क्लियर नहीं की थी, ये भी बात यहाँ पर है। कहीं पर ऐसा हो सकता है, कहीं कहीं पर, कि आपके पर्सन ने अपनी इंटेंशंस को आपके सामने क्लियरली बताया नहीं, एक्सप्रेस नहीं किया, या किसी ने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हो। ये भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। कि वो चाहते क्या थे, वो बोलने से वो ज्यादातर प्रैक्टिकल और अलग ही अदर ही चीजें बोलते रहते थे हमेशा। इस वजह से भी आपको कभी क्लैरिटी मिली ही नहीं उसके तरफ से कि चाहता क्या है या चाहती क्या है। हमें चाहिए, जैसे आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लॉयल पार्टनर, कमिटमेंट और एक अच्छी लाइफ, पीसफुल लाइफ, सपोर्टिव पार्टनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टनर। तो उसको उसको क्या चाहिए, उसने क्या आपको कभी शेयर ही नहीं किया, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि पहले एक छोटा मैसेज या टेक्स्ट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से आपसे, ये हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन अभी भी थोड़ा हेजिटेंट रहेंगे, ये भी लग रहा है, ठीक है। किसी को सेकंड चांस चाहिए आपकी तरफ से, ऐसे कौन पर्सन है? तो देखिए यहाँ पर द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है, विद दिस रिगार्ड्स हम बात करें तो यहाँ पर ऐसा है कि ये जो कनेक्शन है ऑर्डिनरी नहीं लगता है, इसमें कार्मिक लेसन स्ट्रांगली दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो बताता है कि टाइमिंग फाइनली चेंज हो रही है, फाइनली सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे क्यों ना हो, किसी के लाइफ में एकदम से सडनली चेंजेस आ जाए तो किसी के लिए स्लोली आए, पर चेंजेस तो आएंगे। सडनली चेंजेस आ सकते हैं, यहाँ ये भी एनर्जी, और स्लो चेंजेस की भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। धीरे धीरे चीजें हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो देखिए धीरे धीरे ट्रस्ट रिबिल्ड करना चाहेंगे आपके पर्सन, या जो भी कोई पर्सन है जिनको आपने फ्रेंड जोन किया हो, ऐसे भी कोई हो सकते हैं, या आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कॉलिग्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है या सकती है। लेकिन लव लाइफ की बात करें तो इस पर्सन को आपने फ्रेंड जोन कर दिया था, तो ये नॉर्मल बात कर रहे हो आपसे, लेकिन वो जो पॉइंट पे आना, जिसको कहते हैं ना कि सीधी बात बोलना, वो नहीं बोल पा रहे आपके ये जो पर्सन है। किसी के लिए तो बात होगी, चेहरे पर उन्होंने मास्क लगाया है कि मैं तो तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरी फ्रेंड हूँ, इस तरह से, लेकिन दिल में अब भावनाएं अलग आ रही है उसके, आपको देख के, आपकी बातें सुन के, आपके एनर्जी और ये सब कुछ देख दुखा के ये सब कुछ देख के उसके मन में आपके लिए बहुत ही अलग सी फीलिंग्स डेवलप हो रही है। मतलब अब वो चाहता है या चाहती है कि तुम, मतलब आप उसके लाइफ में आओ, ठीक है, और वो जगह लो एक लाइफ पार्टनर की, ऐसे उसको लगता है, ठीक है। ये पर्सन रिटर्न तो आना चाहते हैं और रिटर्न आएंगे। अगर ये आते हैं ना वापस आपके तरफ, किसी को आपने फ्रेंड जोन किया है या ब्रेकअप कर दिया है, या जो भी कोई पर्सन है ये, या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, नॉर्मल फ्रेंड, वो भी आपसे बात करना चाहेंगे, तो ये इंपल्सिव एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। इस बार पहले जैसी इंपल्सिव एनर्जी नहीं रहेगी। आपके लवर पर्सन भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा, ये बहुत अच्छे से बात करेंगे आपसे और बहुत ही बैलेंस वे में। धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं आपके लाइफ में अपने लिए फिर से, ठीक है, क्योंकि उसको पता है उसने अपना पूरा विश्वास जीरो कर दिया है। मतलब आप उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते हो अभी, ये वो समझ रहा है या रही है, ये बात भी रहेगी यहाँ पर, ठीक है।
अनएक्सपेक्टेड कार्मिक क्रॉसरोड्स की बात करते हैं कि अनएक्सपेक्टेड कार्मिक क्रॉसरोड्स भी आपके सामने आ सकते हैं। मतलब अचानक से सब सारी चीजें वैसे जैसे तैसे आप हैंडल कर ही रहे हो और अचानक से ये दो पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर गए। मतलब एक तो आपके पार्टनर है और एक आपके फ्रेंड भी हो सकती है जिसको आपने फ्रेंड जोन किया हो, ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं या कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, इसके पहले जिनके साथ रिलेशनशिप रही हो आपकी, काफी साल भी हुए हो इसको, 10-15 साल या उससे भी ज्यादा टाइम या 5-10 साल भी हुए हो, तो ये पर्सन आपसे फिर से कनेक्ट कर सकते हैं। और कोई अभी करंट पर्सन है वो भी कर सकते हैं। तो ऐसा रहेगा किसी किसी के लिए, क्रॉस रोड पे खड़े रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। द टॉवर, 8 ऑफ कप्स एंड हाई प्रेस्टिस की एनर्जी जो है, इसके साथ हम बात करेंगे अभी। ये जो है सबसे पावरफुल पार्ट है इस रीडिंग का, ठीक है। यूनिवर्स आपको एक डिसीजन पॉइंट पर लाकर खड़ा कर रहा है अभी कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। बहुत जरूरत रहेगी इन चीजों की कि आपको अभी बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है, सोच समझकर डिसीजन भी लेना पड़ेगा। यूनिवर्स ओके, या तो आप पुराने इमोशनल सिचुएशन को परमानेंटली लीव करेंगे, एक तो आप पूरी तरीके से छोड़ ही दोगे वो सिचुएशन को कि नहीं, मतलब नहीं, नहीं का मतलब नहीं होता है और कोई दूसरा मतलब निकलता ही नहीं है उसका। इस तरह से आप बिल्कुल अपने बात पर अड़े रहोगे। अड़े रहोगे का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो या कुछ गलत चीजें कर रहे हो। अड़े रहोगे का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो या गलत चीजें कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप अपनी बात पे रहोगे कि नहीं, मैंने जो सोच लिया वो सोच लिया, अब मुझे मेरे से फिर से वो चीजें दोबारा से तुम्हारे लिए सोचना नहीं होगा, ठीक है, ऐसे आप बोलोगे उसको। या फिर शॉकिंग ट्रुथ सामने आएगा जिसके बाद आपकी डायरेक्शन जो है कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। एक तो आप खुद उससे दूर चले जाओगे, इमोशनली बिल्कुल पूरी तरीके से जीरो, वैसे भी अभी आपको इमोशनली कोई फीलिंग्स उसके लिए नहीं है। और दूसरी बात ऐसी रहेगी यहाँ पर कि आप उसको आपके सामने खुद ब खुद सच ऐसा आएगा ना, एकदम झटके की तरह, कि आपको कुछ बोलने या करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे तेरे ही पास तो जवाब लेकर तू आया है, आई है, तो यही तो है, इसी वजह से तो हम दूर हैं। तो ये एकदम से मतलब अचानक से डायरेक्शन बदल जाएगी आपकी। जिस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, किसी पर्सन के लिए बढ़ रहे हो, उसके वजह से या उसका सोच के आगे बढ़ रहे हो या कोई एक थॉट लेकर बढ़ रहे हो आगे, तो अचानक से आपकी डायरेक्शन ही बदल जाएगी। जो चीजें अब तक आप करते आए हो, वो डायरेक्शन आपकी चेंज होकर आपके सामने नए रास्ते खुले। ये हो सकता है लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, जनरल कुछ भी हो, ठीक है। कुछ पढ़ाई का भी कर रहे हो तो वो भी बात रहेगी। अचानक से आपका पाथ चेंज हो जाए, किसी के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी ये टाइम रहेगा, ठीक है, सच्चाई सामने आएगी। हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, तो यहाँ पर यही एनर्जी यहाँ आ रही है कि अपनी इंट्यूशन इग्नोर मत करना। आप लोग अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। जो आंसर आप बाहर ढूंढ रहे थे वो पहले से आपके अंदर है, इस बात का एहसास आपको होगा, ठीक है, ये बात रहेगी। द डेविल की एनर्जी यहाँ पर है, तो शैडो एनर्जी भी हम कैसे भूल सकते हैं, शैडो एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर, डेविल। तो डेविल के साथ ऐसा रहेगा यहाँ पर, ये कार्ड वार्निंग दे रहा है यहाँ कि किसी कनेक्शन में ऑब्सेशन, अटैचमेंट, जेलिसी, कंट्रोल या अनहेल्दी पैटर्न हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई कनेक्शन अगर था पहले और जिससे आप मूव ऑन कर चुके हो या हाल ही में ब्रेकअप कर चुके हो उसके साथ, तो ये पर्सन आपके लाइफ में एक नई शुरुआत, एक नया चांस, एक और मौका दे दो वाली एनर्जी में आ सकते हैं। ये एनर्जी लेकर आएंगे, मतलब मुझे एक और मौका दे दो, इस तरह से बात करें आपसे, मतलब उन्हें एक और चांस दे दिया जाए, इस तरह से आपके सामने बात कर सकते हैं। लेकिन अगर सेकंड चांस मिला उनको, तो वही पुराना, मतलब आपने अगर उनको सेकंड चांस दे भी दिया तो वही पुराना जो टॉक्सिक पैटर्न है वो रिपीट ना हो, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। आपके रिस्क पर आप ये उसको हाँ कह सकते हो या उसके साथ आगे बढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। फाइनल आउटकम ऐसा रहेगा यहाँ पर, नाइट ऑफ वैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ ऐसा रहेगा, अगला कुछ समय में फास्ट मूवमेंट दिख रही है, न्यूज, कम्युनिकेशन या अनएक्सपेक्टेड मीटिंग की पॉसिबिलिटी है। लाइफ को एक नए चैप्टर की तरफ मूव करते हुए पाओगे आप लोग। एनर्जी वैसी रहेगी, सब कुछ बदल रहा है लाइफ में, चाहे लव लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल पर्सनल कोई मतलब सोशल लाइफ हो या कुछ भी हो लाइफ में, बस इतना समझ लो कि चेंजेस बहुत बड़े आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, एक साइकिल एंड हो रहा है यहाँ पर, और कुछ सच्चाई सामने आ रही है। किसी का रियल फेस आपके सामने अब तक समझो आने को था, आया ही नहीं था, किसी को तो समझ में आ गया पर कुछ लोगों को नहीं समझ में आया था, तो उसका रियल फेस आपके सामने आएगा। अभी रियलिटी समझोगे, इमोशन से बाहर निकलकर भी सोचना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक साइकिल एंडिंग पर रहेगी और एक नई शुरुआत बहुत करीब रहेगी। और यहाँ पर किसी नए पर्सन की एंट्री भी हो सकती है, कोई पुराने पर्सन भी आपकी तरफ लौट कर आ सकते हैं, ये भी बात है किसी के लिए। तो ये सारी बातें यहाँ पर नजर आ रही है। समझना पड़ेगा आप लोगों को चीजों को, चीजें बहुत अलग तरीके से चेंज होकर आपके सामने आएगी,
अगर थर्ड पार्टी की भी मैं बात कर लूं, यहाँ पर जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी फेस कर चुके हैं काफी साल पहले या अभी की बात हो, तो वहां पर भी एक एंड नजर आ रहा है और आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि उसने गलत किया था। गिल्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर। और उस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का एक बहुत बड़ा टॉवर मोमेंट हुआ है यहाँ पर, मतलब थर्ड पार्टी से ब्रेकअप की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ये जो पर्सन है अब आपकी तरफ लौट कराना चाह रहे हो, कहीं पर ये भी बात रहेगी तो उसके लाइफ में उसने जिसको भी थर्ड पार्टी बनाया, मतलब कोई लवर पर्सन हो, है ना, कोई अदर पर्सन, या फिर कोई उसके लोग हो जिन पर वो बहुत ट्रस्ट कर रहा था या थी, या आपके बारे में कुछ और सोच रहा था, उसका कुछ और सोच बन गई थी, किसी भी तरह की थर्ड पार्टी थी यहाँ पर, तो वो उसका जो भ्रम है वो टूटा, उसका इल्यूजन टूटा, कोई रिश्ता टूटा, कोई भ्रम टूटा, किसी के ऊपर से विश्वास टूटा, जो भी हो उसके लाइफ में एक बहुत बड़ा टॉवर हो गया है। इस वजह से इसको बहुत रिग्रेट फील हो रहा है कि उसने सही नहीं किया आपके साथ, और अब वो आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं। यही तो डेस्टिनी है, समय का पहिया घूमता रहता है और फिर कब क्या हो पता नहीं। आप अपने हिसाब से चल रहे थे, अपनी लाइफ जी रहे थे और बीच में इसकी एंट्री हो गई, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो आने वाला टाइम आपके लिए मतलब ऐसा रहेगा कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। कुछ डिसीजन आपको बैलेंस होकर ही लेना है, ना इमोशनल होकर, ना गुस्से में आकर, ना कुछ, बिल्कुल बैलेंस रहना। ऐसे नहीं कि हाँ आप कैसे आया, ऐसे नहीं सोचना है। ठीक है, अच्छा सोचना है और सोच समझकर डिसीजन लेना है। अभी हम आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स भी देखते हैं और फिर गाइडेंस देखेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं। जुपिटर की एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, वर्गो, कैंसर। ठीक है, और माइनर अरकानाज में यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। ठीक है, ओके, 7 ऑफ स्क्रॉल्स। अब यहाँ पर ऐसा रहेगा कि आप महानता की ओर जा रहे हैं, मतलब आप है ना एक ग्रेटनेस की तरफ जा रहे हो। लोग आपको इतने मतलब लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, जहां पर भी हो आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। घर में, बाहर, ऑफिस में, सोशली आप कहीं कनेक्टेड हो वहां पर, सोशल सर्कल में आपके, है ना। और आपको अभी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा खुद के। कैसे? तो कहीं पर भी आपके हाथ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आपने अपने आप को बिल्कुल फर्म और बैलेंस रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहेगा, स्मॉल स्टेप्स लीजिए। ठीक है, वो भी एक तरह से स्मार्ट मूव रहेगा आपके लिए। आप क्वीन या किंग की तरह रहोगे वो पहले से ही, लेकिन यहाँ पर अब आपकी वैल्यू जो है इसी तरह से रहेगी। आपके पर्सन या जो भी कोई आपके लाइफ में अभी एंटर करना चाह रहे हैं, आपको एक रोमांटिक, लविंग, केयरिंग पर्सन के रूप में देखते हैं और अट्रैक्टिव पर्सन के रूप में देखते हैं। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ उनका बढ़ेगा। ठीक है, ये बात रहेगी कि इतने ज्यादा आप हैंडसम हो, इतने ज्यादा आप सुंदर हो, लड़की हो तो सुंदर, है ना। तो ये बात है। तो अब बीच में जो भी रुकावटें बना के रखी थी ना इस पर्सन ने, वो खुद दूर करेगा या करेगी। तो और दूसरी बात ऐसी है यहाँ पर कि आपके लाइफ में जो भी रुकावटें बनी पड़ी थी, जो भी एनर्जेटिकल ब्लॉकेजेस लगे थे, ठीक है, कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, जा नहीं पा रहे हो आगे, कुछ चीजें बीच में आ रही है, तकलीफ हो रही है, रुकना पड़ रहा है, तो वो सब कुछ अभी ऑटोमेटिकली बहुत सारे चीजें ऐसी रहेगी, एनर्जेटिकली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सब चीजों का अपना अपना टाइम होता है, लेकिन आपने पॉजिटिव सोचना है। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। तो प्रेजेंट में रहिए, पास्ट की चीजों को वही छोड़ दीजिए, हील कीजिए उसको। ठीक है, प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है। आपको 4040 ये नंबर दिख सकता है, 444444 4x4 ये नंबर भी दिख सकता है। ठीक है, लव एंड्योर्स। अब देखिए यहाँ पर, लव डज नॉट गिव अप और लूज फेथ, लव इज होपफुल एंड विथस्टैंड्स एवरी सिचुएशन। जो ट्रू लव होता है वो हमारे साथ ऑलवेज होता है, हर सिचुएशन में होता है। ठीक है, इसका एहसास कराने कोई पर्सन आपके लाइफ में आए, क्योंकि आप बोल रहे हो ना, सोच रहे हो मेरे लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, ऐसी पर्सन नहीं जिस पर मैं ट्रस्ट कर पाऊं, जिसके ऊपर मैं अपने आप को मतलब ऐसे किसी के ऊपर डिपेंड हो जाऊं मैं। ऐसे कभी कभी लगता है ना आपको, सिर्फ सब कुछ मैं ही करता आया हूँ, थोड़ा बहुत तो मुझे भी किसी की जरूरत है लाइफ में कि जिस पर मैं डिपेंड हो जाऊं, जिसके पास जाकर मुझे सुकून मिले, मैं अपना टेंशन थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो, लेकिन ये तो आप सोचते हो ना, इंसान हो, ह्यूमन बींग हो, कितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन ये चीजें दिमाग में आएगी, एज चाहे जो भी हो आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो, या तो फिर आपके पर्सन ही कुछ इसी तरह से आपके लाइफ में फिर से री एंट्री करे और इस तरह की एक एनर्जी रहे उनकी, ये भी हो सकता है। लेकिन सोच समझ कर करना, जो भी करोगे आप उनके साथ आगे बढ़ना है तो, क्योंकि अगर टॉक्सिसिटी रही है आपके रिलेशनशिप में तो वो पैटर्न फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, when something answers you, आप ढूंढ नहीं रहे हो और ऑटोमेटिक आपके सामने है ना आंसर्स आ रहे हैं। तो इन हालातों में समझ लेना एनर्जी सचमुच में शिफ्ट हो रही है, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस दोनों मिल रहे हैं आपको, ये बात यहाँ रहेगी। ठीक है,
तो सच में सब कुछ बहुत कुछ बदलने जा रहा है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है अभी। होल्ड द सर्कल। कभी कभी ना आपने कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, चीजों को अपने आप होने दीजिए, वो सही रहेगा। ठीक है, आप इंटरफेयर मत करो, दूसरों के लाइफ में भी इंटरफेयर नहीं करना है आपने। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस रहो, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। और जो हो रहा है ना, देखो, एक तरफ बैठकर एक ऑडियंस की तरह देखते रहो। कभी कभी ये भी सही हो जाता है, क्योंकि हम क्या करेंगे कुछ भी एक्शन लेके या किसी को कुछ बोल के। तो एक ही उल्टा पकड़ा था, क्योंकि हम क्या करेंगे किसी को कुछ बोलकर, है ना, बोलने से कुछ नहीं होता। इल्यूजन्स, कंफ्यूजन हटेगा आपका। देखिए, जो भी इल्यूजन्स है वो हट जाएंगे। अब जो भी क्लैरिटी नहीं थी, जहां पर भी आप क्लियरली कुछ नहीं देख पा रहे थे, तो वहां पर क्लैरिटी मिलेगी आपको। ठीक है, ये बात यहाँ पर है, यहाँ पर रहेगी। ठीक है, डिसीजंस, कंटेम्पलेशन, चिंतन मनन करने की जरूरत है। थोड़ा सा आप सोचो, सोच समझ कर डिसीजंस लीजिएगा अपने, पॉजिटिव डिसीजंस एकदम। अपने आप को पहले प्रायोरिटी पर रखना और उसके बाद में डिसीजन लेना, जो भी डिसीजन लेना है, क्योंकि हम तो दूसरों का ज्यादा सोचते हैं ना, इसलिए। आप थोड़ा स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देख लेते हैं। गाया गेटवे एक्टिवेशन, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, विजडम ट्रांसमिशन, अर्थ इंटेलिजेंस। देखिए, यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं, उसमें से आपने जो भी लर्न किया है वो अभी काम में आएगा आपके। ध्यान रखना, जो पास्ट में हुई थी वो गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि चेंजेस आते हैं, बहुत बड़े चेंजेस आते हैं, तब हमारे लिए न्यू गेट्स ओपन होते हैं लाइफ में। ठीक है, और फिर से हमने अगर वही वही गलतियां की, तो फिर वही साइकिल रिपीट हो सकती है। सोच समझ कर, माइंडफुल होकर कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, डिसीजन लीजिएगा अच्छे, पॉजिटिव, क्योंकि लाइफ इज ए वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट। इसको बहुत अच्छे से जीना है हमने। ये सब करते बैठेंगे क्या, हो गया ना अब तक, है ना। तो अच्छे से जियो इसको, एंजॉय करो लाइफ को। सैक्रेड इनर स्पेस, सैक्रल चक्रा, टेंडरनेस, सेंसुअलिटी। अब यहाँ पर थोड़ा सेंसुअल बने रह सकते हो आप लोग। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इमोशनली सेंसिटिव भी बने रहोगे। ठीक है, तो अपने आप को बैलेंस जरूर करके रखिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए, एक तो आपके लिए मैसेज हो या आपके पर्सन के ओर से मैसेज हो, सब मिक्स है इसमें। ओके, आप किसी की चॉइस नहीं, प्रायोरिटी बनने के लायक हो, ये आपके लिए ही है। ठीक है, किसी की चॉइस नहीं हो आप, उसकी प्रायोरिटी वो बनाए, तो ही आप उसके लाइफ में एंटर करो, री एंटर करो, जो भी बात हो आपको जो सही लगे। पर हमारी तरफ से तो यही गाइडेंस है। जिसे खो दिया वो मेरी सबसे कीमती चीज थी, अब बस यादें बची है, अब बस यादें बची है। आपके पर्सन की ओर से है ये मैसेज कि आपको खो दिया, तो आप अभी उसको समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा कीमती चीज तो आप ही थे उसके लाइफ में, जिसको वो खो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।